हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट रिजल्ट आने के बाद एक क्वेश्चन जो कि काफी सारे एस्पिरेंट पूछ रहे हैं, दैट इज ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाले कैटेगरी में जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनका एक तो सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहेगा और इस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, क्या इसका यूज कर सकते हैं टीचिंग के लिए भी। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बारे में कंप्लीट गाइडेंस आपको देंगे। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि जो इस बार इस बैच के टॉपर रहे हैं हम इनके इंटरव्यू रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप गाइस इन इंटरव्यूज को जरूर देखें। इससे एडवांटेज ये मिलेगा कि इन्होंने जिस तरीके से प्रिपरेशन की है वो आपको पता चलेगा कि कितने ईयर की पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, किस तरीके से आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, डेली बेसिस पे कितने घंटे पढ़ने चाहिए। हर तरीके के क्वेश्चन मैं इनसे पूछ रहा हूं। तो गाइस आप इन वीडियोस को जरूर गो थ्रू करें चैनल पे विजिट करके, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन करने में अच्छे से हेल्प मिलेगी। तो गाइस देखिए, यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आया था अभी रिसेंटली, इसके अंदर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली जो है, इसके अंदर 1,17,058 कैंडिडेट ने पास किया है। तो ये जो कैटेगरी है अगर आप देखेंगे कि तो ये इस कैटेगरी के अंदर जो रिजल्ट आया है वो अपियर के कंपेरिजन में अगर हम इसको परसेंटेज में काउंट करेंगे तो ये आया है 15.91%। इतने लोगों को, मतलब जितने लोगों ने अपियर किया उसमें से 15.91% लोगों को इस सर्टिफिकेट को दिया जाएगा और इसका बाकायदा आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वहीं अगर हम बात करें जेआरएफ की, इसका जो रिजल्ट आया वो रहा 0.69%, मतलब 1% भी रिजल्ट नहीं आया जेआरएफ का। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो जेआरएफ का रिजल्ट है वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम रहा है, और जिनका जेआरएफ होता है उनको हर तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। एक तो फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है, दूसरा पीएचडी में एडमिशन इजीली मिलता है, तीसरा उनको असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू में भी प्रेफरेंस मिलती है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाले कैंडिडेट्स की, तो इनको क्या करना चाहिए। तो ऐसे देखो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो रिजल्ट है आपका 3 कैटेगरी में आता है, और एनटीए का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग जो आपका 3rd कैटेगरी है, तो इसमें केवल आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और ना ही आपको फेलोशिप मिलती है और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब आप टीचिंग भी नहीं कर सकते हैं। केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए इस सर्टिफिकेट का यूज किया जा सकता है। तो केवल आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा इस सर्टिफिकेट का कोई यूज नहीं है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर की है। देखो लिखा हुआ है 1 ईयर। सो फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन इन नेट एग्जाम ऑल्सो कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3rd, मतलब जो आपको ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाली कैटेगरी है, दोनों की ही जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है। पीएचडी एडमिशन के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए केवल 1 ईयर की वैलिडिटी है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द यूजीसी नेट। तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि केवल 1 साल के अंदर अंदर ही आपको एडमिशन ले लेना है, अदरवाइज ये सर्टिफिकेट उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा, मतलब इसका कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो इसको आप कह सकते हो चूरन की पुड़िया, मतलब एक चूरन है, आपको वो पकड़ा दिया गया है, एक मीठी गोली सी दे दी गई है कि भाई चलो इसको पकड़ लो और बस आपका हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि इसका कोई खास यूज नहीं है, कोई खास एडवांटेज नहीं, कोई खास वैल्यू नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीट्स मिलती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जो निकलती हैं, एक तो लिमिटेड सीटें होती हैं पीएचडी की, तो सबसे पहले फिल किया जाता है जेआरएफ का यूज, मतलब जेआरएफ होल्डर्स को, जिनके पास जेआरएफ होता है सबसे पहले उनको सीट्स मिलती हैं। अगर सीट बचती हैं देन उन उसके बाद आपको देखने को मिलता है उन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए सीटें रहती हैं, बचती हैं, जिनके पास नेट सर्टिफिकेट होता है, मतलब एटलीस्ट आपने नेट पास किया हो तो उनको मिलता है। अगर कोई सीट बचती है, एक दो दो चार सीटें बचती तब जाकर के पीएचडी ओनली वालों का नंबर आता है। तो यहाँ पर पीएचडी में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आपको डिसएडवांटेज में रखा गया है। दूसरा, आपको फेलोशिप भी नहीं मिलेगी। तीसरा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं है, टीचिंग आप नहीं कर सकते जब तक कि आप नेट क्वालिफाई नहीं कर लेते या फिर कंप्लीट तरीके से पीएचडी कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप टीचिंग भी नहीं कर सकते। तो ये है, इसलिए जो कैंडिडेट इस कैटेगरी में है, तो अब आप ये मान के चलिए कि आपका इस सर्टिफिकेट की कोई खास वैल्यू है नहीं मार्केट में। तो अब आपको, और क्योंकि आपने एग्जाम में दिया है, आपने एग्जाम दिया है, आप यहाँ तक पहुंचे हो, मतलब अगर आप इस कैटेगरी में आ सकते हो तो डेफिनेटली आप 2nd और 3rd कैटेगरी, मतलब जो 1st कैटेगरी है वहां तक भी पहुंच सकते हो। तो उसके लिए पहुंच पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा। गाइस देखो, जितने भी मैं अपने चैनल पे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूं, अभी रिसेंटली जो मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं एस्पिरेंट्स के, इनका सबका एक चीज कॉमन थी कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से रिवीजन की थी। मतलब इन्होंने दो बातें जो है इनके निकल के आई हैं कि एक तो इन्होंने जो थ्योरी पढ़ी थी, जो उनके कॉन्सेप्ट थे उन्होंने अच्छे से क्लियर करे, मतलब प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया था, और पीवाईक्यूज की उन्होंने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से की थी। तो देखो, रिवीजन और पीवाईक्यूज आप तभी प्रैक्टिस करने का आपको तभी मौका मिलेगा जब आपकी थ्योरी, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो टाइम से फिनिश हो। गलती पता आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम से 1-2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर जब फॉर्म फिलिंग होती है तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है।
अभी से पढ़ने में क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है वो टाइम से फिनिश होगा, आप रिवीजन करने का आपको टाइम मिलेगा, प्लस पीवाईक्यूज लगाने का भी आपको इनफ टाइम मिल जाएगा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी बात बनेगी। और क्योंकि आप इस कैटेगरी में पास आउट हो चुके हैं, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा और अच्छा स्कोर करना है, आप नेट और जेआरएफ तक भी पहुंच सकते हैं। तो अभी आप लोग सिलेबस से अच्छे से अवेयर हैं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इसी रास्ते में, इसी प्रिपरेशन जर्नी में हम आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज भी लेकर के आए हैं। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do exam targeted study, और हम आपको टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड स्टडी ही करवाते हैं। तो guys, पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वैसे आपको 10% अभी ऑफर भी चल रहा है डिस्काउंट का, तो न्यू 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको 10% की फीस भी आपको रिड्यूस हो जाएगी आपके लिए। तो वैसे करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। So share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates। guys, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।